ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका खेलो दिमाग से मैं आपका स्वागत है। मैं हूं समीप राजगुरु और आज मेरा जोश जो है दोगुना तिगुना है। क्यों बताऊं, नहीं 4 गुना है। आज हमारे स्टूडियो में 4 ऐसे मेहमान हैं जो किसी पहचान के मोहताज तो है नहीं, लेकिन ऐसी ताबड़तोड़ पैनल की और किसी चैनल में आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपको बता दें स्टूडियो में मल्ली पाजे, आरपी, आप दोनों का स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हैं संजय मांजरेकर मुंबई से और दुबई से मुरली कार्तिक। ये देखिए यहां पर हमारे एक्सपर्ट पैनल पूरी तैयार है आपके लिए। ड्रीम 11 में आपकी टीम के खिलाड़ी कौन कौन से होने चाहिए, उन पर टिप्स देने के लिए और आज के मुकाबले पर बात करने के लिए भी। और आज का मुकाबला बड़ा रोमांचक होना चाहिए, एक जबरदस्त मुकाबला होना चाहिए, क्योंकि मल्लिपा जी अगर आज के मुकाबले की बात करें, टॉप की 2 टीमों के बीच भिड़ंत। बिल्कुल, मैं तो बहुत जबरदस्त मुकाबले की उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि एक तो टॉप 2 में रहने की उनके अंदर होड़ लगी होगी कि हमें टॉप 2 में रहना है, क्योंकि टॉप पर रहना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नंबर 1 पर रहे, लेकिन अगर टॉप 2 में रहते तो एक एडवांटेज रहता है। और ये जब हम यूट्यूब पे बात कर रहे थे तो संजय ने भी ये बात कही थी और प्रॉब्ली हम सभी ये सोचते हैं कि अगर वहां पर आप जीतते हैं तो सीधा फाइनल में पहुंचते हैं, अगर हार जाते हैं तो तीसरे और चौथे टीम के बीच जो मैच होगा उसमें जो जीतेगा उसके साथ एक मैच खेल के आपको फिर से फाइनल में पहुंचने का मौका मिलता है। सो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा। बिल्कुल, और हम संजय मांजरेकर का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि मुरली कार्तिक के बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। और अगर आपने इंडिया टीवी क्रिकेट के यूट्यूब चैनल में आपने हमारी बातचीत सुनी होगी तो आपको बड़ा मजा आएगा, नहीं सुनी तो सुन सकते हैं, वो रिकॉर्डेड क्लिप अभी भी है। आ गए हैं संजय भाई भी आ गए यहाँ पर। ये पैनल आज जबरदस्त, चारों गेस्ट आप एक साथ देख सकते हैं। यहाँ पर मेरी तस्वीर यहां से हटा के यहाँ पर हम अपने एक्सपर्ट को दिखाते हैं कि क्या पैनल है ताबड़तोड़ यहाँ पर। फिलहाल संजय भाई, किस तरीके की उम्मीद यहाँ पर सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स के बीच टॉप की 2 टीमें, कोई एक्सपेरिमेंट होता हुआ देख रहे हैं यहाँ पर, या दोनों टीम पूरे जोर लगाएगी यहाँ पर जीतने के लिए? देखिए, पिछले 2 मैचेस जो शारजा में थे वहां पर स्टीव स्मिथ खेले थे, तो मुझे लगता है कि एक छठे बॉलर की जरूरत दिल्ली कैपिटल्स को है। तो शायद एक ऑलराउंडर खिला है स्टीव स्मिथ की जगह। और सीएसके शायद कोई बदलाव नहीं करेंगे, दीपक चहर को लाएंगे अगर फिट महसूस कर रहे हैं अपने आप को। ब्रावो को शायद और रेस्ट देंगे। बिल्कुल, और अब इससे पहले कि हम दुबई जाए, आरपी से ये जरूर बात करनी पड़ेगी क्योंकि इस टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो शायद रेस्ट देने की भी बात करें, कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनसे फॉर्म में लौटने की भी उम्मीद है और जरूरी है कि अपने आखिरी लीग मैच में फॉर्म में आ जाए, मौका मिले। तो खासकर हम बात कर रहे हैं धोनी की और सुरेश रैना की। धोनी तो फिर भी बैटिंग ऑर्डर में नीचे आते हैं, लेकिन सुरेश रैना का फॉर्म में लौटना, रनों में लौटना बहुत जरूरी है। इस बारे में काफ़ी चर्चा ऑलरेडी हो चुकी समीप कि क्या करना चाहिए उनको। पर ये जो मैच पूछा आपने, मैच बहुत बड़ा है और मैच बड़ा सुरेश रैना के लिए भी है, क्योंकि उनके लिए लगभग कहूँगा ये 1 ही 2 मौके बाकी अपने आप को यहाँ पर फॉर्म में आने के लिए, क्योंकि वो टीम से बाहर जाने की जैसा मुझे लगता है। और फाइनल भी जो अगला मैच होगा वो भी खेले तो बेटर रहेगा उनके लिए कि यहाँ पर अगर वो मौका को सही से भुना पाए, बिल्कुल, तो उनके लिए भी इतना अच्छा और टीम के लिए भी बहुत बड़ा है। बिल्कुल, और अगर आमने सामने की बात करें, हेड टू हेड की बात करें, तो बहुत आगे है चेन्नई सुपर किंग्स दिल्ली कैपिटल से। और जो जीत हमने देखे करीब 15 के मुकाबले 9, तो चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा हमेशा दिल्ली कैपिटल्स पर भारी रहा है। लेकिन ये अलग दिन है, अलग मैच है, नया दिन नया मैच है ये। तो ऐसे में इस मैच का कितना असर रहेगा अगर प्लेऑफ में ये आमने सामने आते हैं? मुरली, जो भी टीम जीतेगी क्या उसे कोई एडवांटेज होगा? ये बस एक मेंटल एडवांटेज होता है। आजकल के प्लेयर्स ऐसे सोचते नहीं है कि हम पिछली बार हारे थे, क्योंकि ये T20 फॉर्मेट ऐसा है कि आप जो हारते हैं ना, बड़ा मूव ऑन वाला फंडा आ चुका है। बहुत जल्दी मूव ऑन वाला कॉन्सेप्ट सारी टीम्स रखती हैं, क्योंकि है ऐसा। अगर आप ब्रूड करते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि अरे हम ये कल का मैच हार गए, परसों का मैच में क्या होने वाला है, तो आप उतना अच्छा नहीं कर पाते। तो इसीलिए जो जितने भी टीम के थिंक टैंक्स हैं, जो भी इनके जो विशेषज्ञ हैं, तो यही बात करते हैं कि आज का मैच है, चलो आज नहीं हुआ, आगे की सोचो। तो ये एक मेंटल एज जरूर हो सकता है, पर सबसे बड़ी फाइट अब ये है कि 3 टीमें मुझे लगता है अभी भी रेस में हैं टॉप 2 में पहुंचने के लिए। तो उस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम है दोनों ही टीम के लिए। और चेन्नई भी देखिए, अंदर ही अंदर MS धोनी खुश नहीं होंगे कि हमने 190 रन बना के भी हम मैच हार गए, वो भी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। आपके पास अगर आप टॉप की टीम है तो आप चाहते हैं टॉप के जैसे खेलें, कोई भी सिचुएशन हो तो अपने बॉलर से वो नाराज जरूर होंगे, भले ही ड्यू था जो भी था, पर आप बड़ी टीमों से यही करते हैं कि ऐसे चैलेंजेस को आप पार करें। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीम। बिल्कुल कार्तिक, क्योंकि आप दुबई में है, आईपीएल में कमेंट्री भी कर रहे हैं, ग्राउंड में भी जा रहे हैं, तो ये आज टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला, कंडीशंस को देखते हुए, वहां के माहौल को देखते हुए, सही फैसला दिल्ली कैपिटल्स का?
जी हम YouTube में भी यही कह रहे थे ना कि अगर जो भी टीम टॉस जीतेगी तो वो बॉलिंग करेगी, तो उस वजह से डीसी ने टॉस जीता है और बिल्कुल बॉलिंग कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल। और रिपल पटेल खेल रही है, एक बड़ी न्यूज है। रिपल अहमदाबाद पटेल का प्लेयर है, दिल्ली कैपिटल्स के, गुजरात के प्लेयर है। हाँ मैं देखा, मैंने 11 T20s में 189 का इनका स्ट्राइक रेट है। तो फॉरेन प्लेयर हेटमायर, रबाडा और आंड्रिक नोके जैसे हम कह रहे थे, 3 फॉरेन प्लेयर्स। जी आप आरपी आप कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे थे, आप नहीं, बताएं। मैंने इसको खेलते हुए देखा, रिपल पटेल को। ये अहमदाबाद गुजरात के लिए खेलता है और बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते। और इनको मैंने एक ही सीजन देखा, क्योंकि जब मैं था तब नहीं था, उसके बाद इनका पदार्पण हुआ और इन्होंने काफ़ी चौंकाया सभी को। खासतौर से पार्थिव पटेल से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि ये थोड़ा अलग टैलेंट है। जी तो ये है आज एक बदलाव यहां पर देखने को मिला। एक्सपेरिमेंट तो थोड़ा सा किया है यहां पर दिल्ली कैपिटल्स ने। मन्नी पाजी, इस मैच में देखते हुए ये कि आप पिछला मुकाबला जिस तरीके से खेले, आप चाहेंगे कि आप अपने खेल के स्तर को, आखिरी लीग मुकाबला है आपका आईपीएल का, इसके बाद प्लेऑफ्स में आप खेलेंगे, तो आप एक अच्छा एंड करें यहां पर। लेकिन ऐसा नहीं, यहां पर दिल्ली कैपिटल्स को उसका कोई असर नहीं पड़ा लगता है। मुरली कार्तिक ने जैसा कहा ना कि मूव ऑन, आगे बढ़ो, पीछे क्या हुआ उसको सोचने की जरूरत नहीं है, तुरंत भूलो। और चलिए अब ड्रीम 11 हम जो फैंटेसी क्रिकेट टीम बना रहे हैं, उन जो व्यूअर्स हैं उनकी बात करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपके मोबाइल फोन, टैब्स और लैपटॉप जिसमें भी आप अपनी टीम बना रहे हैं उसके लिए आप तैयार हैं। मैं हमेशा पहले आपको तैयार कर देता हूं, जिससे कि आप ये ना कहें कि मैं तो तैयार ही नहीं था। तो चलिए आपके सामने आ गए मस्ट हैव खिलाड़ी, ड्रीम 11। इस खिलाड़ी के बिना आपकी टीम जो है अधूरी है। हालांकि मैं देख रहा हूं कि शायद इसमें इस खिलाड़ी में रिस्क है और किक भी है, चल रहा है, लेकिन मस्ट हैव खिलाड़ी है ये। और शिखर धवन पाजी वाकई में मस्ट हैव खिलाड़ी। गब्बर ने तो कमाल किया इस पूरे आईपीएल के दौरान। केवल पिछले 3 मैचेस में देखें अगर आप, तो केवल 40 रन बनाए, लेकिन उससे पहले बहुत बढ़िया फॉर्म में थे। और ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने गेम को अप कर सकते हैं किसी भी टाइम, और वो क्वालिटी प्लेयर हैं। सो कहीं ना कहीं टीस भी होगी कि T20 वर्ल्ड कप टीम में इनका नाम नहीं है। और ये जिस तरह से हम बार बार बात करते हैं ना, बिजनेस एंड की तरफ ये टूर्नामेंट आ रहा है, आईपीएल का ये दौर आ गया है, सो इनके बैट से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रन्स, और इन्हें तो अपनी टीम में रखना ही चाहिए। बिल्कुल। और संजय भाई, अगर हम बात करें शिखर धवन की, एक छोटी सी बात यहां से आपसे पूछना चाहूंगा कि बड़ा खिलाड़ी है तो बड़े परफॉर्मेंस के साथ टूर्नामेंट को खत्म करना पड़ेगा। शुरुआत भला हो ना हो, लेकिन अंत भला होना बहुत जरूरी है। यह लंबा सीजन होता है आईपीएल का, कि बहुत बार हमने देखा है कि कोई बल्लेबाज फॉर्म से शुरुआत करता है आईपीएल, फिर बीच में आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है और अंत में फॉर्म वापस आ जाता है। तो शिखर धवन का शायद उसी तरह हाल हो, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। इससे मैंने किसी प्लेयर को इम्प्रूव होते नहीं देखा। जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, उनकी T20 बैटिंग इम्प्रूव होती जा रही है। तो ये जो फेलियर्स हुए हैं वो थोड़े लॉजिक के अगेंस्ट है। तो उम्मीद है कि जल्दी से फॉर्म में आ जाएंगे। और क्विकली आपको बता दें कि आज ब्रावो, दीपक, रॉबिन आ गए हैं, करण, आसिफ और रैना बाहर। बधाई हो आरपी ने कहा था मैं रॉबिन को खिलाना चाहता हूं। आज रॉबिन जो है टीम में है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम ड्रीम 11 मस्ट हैव की बात कर रहे हैं। को बाहर रखा है। अब ये थोड़ा सा चौंकाने वाली खबर है। हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता नहीं था कि बाहर जाएंगे। और लेकिन फिलहाल ये फैसला लिया गया। और अगर आप हमारे इंडिया टीवी यूट्यूब क्रिकेट चैनल में जुड़ेंगे तो ये इतनी विस्तार से बातचीत होती है कि आपको मजा आ जाएगा सुनने में, क्योंकि मैं भी वहां पर सुनने ही जाता हूं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं ड्रीम 11 मस्ट हैव नंबर 2, और आज के मस्ट हैव नंबर 2 है यहां पर रविंद्र जडेजा। और जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है आईपीएल का, वैसे वैसे इनके खेल में निखार आता जा रहा है। आरपी, इस बार बैट से बड़े कमाल के इन्होंने शॉट्स लगाए, हमेशा गेंदबाजी से और फील्डिंग में तो इनका हमेशा योगदान रहा है। पर ये साल थोड़ा खास था, उन्होंने बल्ले से भी जौहर दिखाए, बड़े बड़े शॉट लगाए। और खासतौर से मुझे वो और ध्यान आता जब आरसीबी के खिलाफ सबसे प्रमुख गेंदबाज के एक और उन्होंने काफी छक्के लगाए, 4 छक्के लगाए थे, जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो। बिल्कुल। तो वहां से थोड़ा अलग रूप में बल्लेबाजी करते दिखे। ये तो मस्ट हैव होना ही चाहिए। अगर ऋतुराज गायकवाड़ छोड़ते तो ये दूसरे बड़े परफॉर्मर हैं इस टीम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैच विनर है सबसे बड़े सीएसके के इस समय। अगर ऋतुराज की अगर हम बात करें तो ऋतुराज शायद इस वक्त सबसे आगे चल रहे हैं, तो इसलिए मस्ट हैव की लिस्ट से, फेहरिस्त से वो बाहर हो ही नहीं सकते। तो तीसरे मस्ट हैव खिलाड़ी, यानी कि ड्रीम 11 की टीम आपकी अधूरी है इस खिलाड़ी के बिना। तो तीसरे ड्रीम 11 मस्ट हैव खिलाड़ी हैं ऋतुराज गायकवाड़, जिनके क्रेडिट पॉइंट्स भी अगर हैं तो देखें 9 क्रेडिट पॉइंट्स हैं। और मुरली, अगर बात करें यहां पर ऋतुराज के बिना, तो ऐसा लग रहा है कि ये तो सिर्फ इस मैच के नहीं, ये तो पूरे टूर्नामेंट के मस्ट हैव खिलाड़ी। अगर बेस्ट 11 निकालेंगे तो शायद आप चारों भी इनको अपने ओपनर के तौर पर रखेंगे। जी बिल्कुल, आपने अभी संजय भाई ने एक इम्प्रूव प्लेयर की बात की। जब आप शिखर धवन की बात कर रहे हैं, आप एक यंग प्लेयर को जो श्रेय देना पड़ेगा, जिस हिसाब से
ऋतुराज ने अपने गेम में सुधार लाया है, अपने परफॉर्मेंसेस में सुधार लाए हैं। और हम यही बात कर रहे थे ना यूट्यूब शो में कि आपको एक टीम के रूप में जब कोई ऐसा स्टार्ट दे जिसकी वजह से बाकी लोगों की खामियां छिप जाएं, आप सोच सकते हैं कि वो उसने कितना बड़ा योगदान दिया है। क्योंकि बीच के प्लेयर्स, मिडिल ऑर्डर की हम बात करें तो उतना रन उन्होंने बनाया नहीं है, भले ही मौके कम मिले हो, पर इन्होंने एक ऐसा छाप छोड़ा है पूरे टूर्नामेंट में जिस हिसाब से बल्लेबाजी की है, तो मस्ट हैव तो है ही बिल्कुल। और ड्रीम रन चल रहा है इनका, सो अपनी ड्रीम 11 में इनको रखना ही चाहिए। ड्रीम 11 है ही और ड्रीम रन भी चल रहा है, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। चौथे और आखिरी मस्ट हैव खिलाड़ी, आखिरी ड्रीम 11 मस्ट हैव खिलाड़ी के लिस्ट में आवेश खान यहां पर देख रहे क्या शानदार गेंदबाजी की थी, खासकर पिछले मैच में। वाकई में इस युवा खिलाड़ी में वो पेस भी नजर आ रही है। आरपी संजय भाई के पास चलता हूं, क्योंकि पेस तो बैट्समैन को खेलना पड़ता है और बड़े बड़े पेस बॉलर्स को वेस्ट इंडीज के हो या ऑस्ट्रेलिया के बड़ा झेला है संजय भाई ने, पाकिस्तान के भी। तो ये एक ऐसा गेंदबाज निकल कर आ रहा है जो ये भी मस्ट हैव बनता जा रहा है, अपने टैलेंट को साबित कर रहा है संजय भाई। और सही चुनाव, क्रेडिट पॉइंट्स भी अच्छे दिए हैं, क्योंकि आवेश खान हर पिच के मुताबिक अपनी गेंदबाजी करते हैं। हर बल्लेबाज की जब गेंदबाजी करते तो बल्लेबाज के हिसाब से वेरिएशन लाते हैं, इकोनॉमिकल रहे हैं और विकेट्स भी लेते हैं। तो इनके लिए बहुत ही बढ़िया आईपीएल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि मस्ट हैव में आवेश खान जैसे खिलाड़ियों का नाम आने लगा। बिल्कुल, ये थे आपके ड्रीम 11 मस्ट हैव खिलाड़ी जो आपने देखे 4-4 श्रेणियों में, और 4-4 एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और ताबड़तोड़ एक्सपर्ट्स, और जो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ चुके हैं वो बता रहे हैं आपको टिप्स दे रहे हैं कि आपकी फैंटेसी क्रिकेट टीम में कौन कौन से खिलाड़ी होने चाहिए या क्यों होने चाहिए क्रिकेट के लॉजिक के साथ। फिलहाल आज हम ड्रीम 11 एक्स फैक्टर की तरफ आगे बढ़े, और ड्रीम 11 एक्स फैक्टर का जो पहला खिलाड़ी है, पिछले मैच में बड़ा लो स्कोरिंग मैच था लेकिन दिखाया कि कितनी अहमियत रखती है एक छोटी सी पारी भी मैच जिताने के लिए। और एक्स फैक्टर आज का पहला 9 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ मणिपाजी श्रेयस अय्यर, लाजवाब खिलाड़ी। इंजरी के बाद आकर कोई ऐसा जो पहला पार्ट था वो खेला नहीं, बाद में आया तो ऐसा रस्टी नहीं लगा और आते ही ऑन रोल। और इससे पता चलता है कि मेंटली कितने स्ट्रांग होंगे, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी के लिए जितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, इंजरी के बाद वापस आना, एक बड़ा ब्रेक लेने के बाद वापस आना इतना आसान नहीं होता। ये मेरे बड़े पसंदीदा खिलाड़ी रहे पिछले 3-4-5 साल से। सो मैं तो इनको बिल्कुल मानता हूँ कि एक्स फैक्टर है, क्योंकि ये बड़े मैच्योर्ड क्रिकेटर है। चलिए अगले एक्स फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, और अगले ड्रीम 11 एक्स फैक्टर है शार्दुल ठाकुर, जो वाकई में एक ऐसे खिलाड़ी हैं, हो सकता है कि अगर हार्दिक पांड्या फिट नहीं हुए तो हमें ये खिलाड़ी वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी दिखाई दे। शार्दुल ठाकुर एक्स फैक्टर नंबर 2, 8.5 क्रेडिट पॉइंट के साथ। मैं बड़ा फैन हुआ लॉर्ड शार्दुल। इसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं इनके साथ काफी खेला भी डोमेस्टिक क्रिकेट में, अगेंस्ट में खेला हूँ। इसका एफर्ट, कमिटमेंट 100%। अगर कभी आप कमिटमेंट से दूर नहीं, पूरा एफर्ट साथ गेंदबाजी। और हम लोग एक शब्द यूज करते हैं, मैंने पहले ही बोला कि थोड़ा घोड़ा है कि आप लगा दिए गेंदबाजी, पूरे एफर्ट से पूरे दम से गेंदबाजी करते हो, और बल्ले से भी इन्होंने असर दिखाया साथ में, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। बिल्कुल, लेकिन आज के बदलाव की अगर बात करूं थोड़ा सा, जो चेन्नई सुपर किंग्स ने किया है, जिस खिलाड़ी के बारे में हमने सबसे पहले चर्चा की और जिसके बारे में यूट्यूब में भी कह रहे थे, यूट्यूब क्रिकेट चैनल में, इंडिया टीवी क्रिकेट में, सुरेश रैना को आज आराम दिया गया है। रॉबिन आए, ये हमारे तीनों एक्सपर्ट्स भी चौंके हैं, क्योंकि ये लॉजिक से परे है। क्योंकि धोनी के बारे में कहा था, धोनी का लॉजिक ये है कि वो किसी को हटाते नहीं है, बैक करते हैं। फिलहाल हाई रिस्क गुड रिटर्न की तरफ चलते हैं, और ड्रीम 11 हाई रिस्क गुड रिटर्न में आज वो खिलाड़ी है जो अंग्रेज खिलाड़ी है, और संजय भाई ने कहा था कि अंग्रेज खिलाड़ी जो है बहुत अच्छे लगते हैं मुरली कार्तिक को। मुरली यहां पर हाई रिस्क लेकिन किक भी है, मोइन अली। और क्या कहेंगे इस खिलाड़ी के बारे में? रिस्क है और किक भी है। मेरे को ये हमेशा पसंद आए, नॉट बिकॉज ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं या इनका हेयर स्टाइल मेरे जैसा है। मेरे को वो इसीलिए पसंद आते हैं क्योंकि भले ही ऑफ स्पिनर होने के बावजूद भी वो जिस हिसाब से राइट हैंडर्स को गेंदबाजी करते हैं, वो एक सेंसिबल खिलाड़ी हैं। बहुत जो कहते हैं ना कि उनको पता है वो क्या करना चाहते हैं बतौर फिंगर स्पिनर, तो वो इस वजह से पसंद है। और ऊपर से एक बड़े वर्सेटाइल बल्लेबाज भी हैं, उनको आप नीचे भी यूज कर सकते हैं, बतौर ओपनर भी यूज कर सकते हैं, बीच में भी वो स्पिन भी अच्छा खेलते हैं, शॉट्स अच्छा खेलते हैं। तो इसी वजह से उनको एक क्या कहते हैं, एक ऑलराउंड पैकेज की तरह देखा जाना चाहिए। हाथ बड़े अच्छे हैं उनके, कैचेस बड़े अच्छे पकड़ते हैं और बड़े ही स्विफ्ट मूवर भी हैं। दिखता नहीं है फील्ड पे पर बड़ा अच्छा ग्राउंड कवर करते हैं, आपको उनको कभी मिसफील्ड फंबल करते हुए नहीं देखेंगे। तो उस लिहाज से बहुत ही ऑलराउंड पैकेज है मोइन अली। लेकिन मुरली जल्दी से बता दें, हमने इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल में जब बात कर रहे थे, आपको इंग्लैंड अच्छा लगता है या इंग्लैंड के खिलाड़ी ज्यादा पसंद है आपको, जैसा कि संजय भाई ने कहा था?
देखिए सर, मैं वहां ज्यादा खेला हूँ, इसी वजह से इनको ये मौका मिल गया है खींचने का, अदरवाइज सब जगह एक जगह है। और अभी तो खिंचाई के मूड में मैं कार्तिक को पूछना चाहूंगा, मोइन अली के उन्होंने कहा कि बहुत हाथ अच्छे हैं, तो मैं सोच रहा था कहाँ पर उनके हाथ उन्होंने देखे, पकड़ के फील करके देखे करते हुए देखते हैं ना कमेंटेटर्स, तो आप देखते ही हैं जी। अगले कैटेगरी की तरफ चलते हैं। ऐसी नोकझोंक, ऐसा ही मजेदार बातें आप हमारे YouTube चैनल में जुड़ेंगे ना, तो आप भी बात कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। इससे ज्यादा मजेदार लम्हा आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता है। तो चलिए ड्रीम 11 कैप्टन वाइस कैप्टन की तरफ बढ़ते हैं और सीधा मुंबई चलते हैं, क्योंकि मस्ट हैव खिलाड़ी जो होते हैं उन्हीं में से हम कैप्टन वाइस कैप्टन चुनते हैं ड्रीम 11 फैंटेसी क्रिकेट टीम के। और संजय भाई, आपके कैप्टन वाइस कैप्टन कौन और क्यों? जल्दी करेंगे क्योंकि ब्रेक पे जाने का भी वक्त हो रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ और आवेश खान। ऋतुराज गायकवाड़ और आवेश खान, दो युवा यहाँ पर कप्तान उप कप्तान। मनीपा जी, आपका कप्तान उप कप्तान कौन और क्यों? कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़, और जडेजा जिस तरह की लय में है वो मेरे वाइस कैप्टन रहेंगे, क्योंकि बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, फील्डिंग में भी कुछ ना कुछ कमाल करते हैं। आरपी कैप्टन मेरा शिखर धवन जी, और वाइस कैप्टन रविंद्र जडेजा। ठीक है। ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका, खेलो दिमाग से। लेकिन इस बार जो धमाका होने वाला है वो बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि ड्रीम 11 के जो सिस्टम से, जो कंप्यूटर से नाम निकल कर आते हैं, उस पर टिप्स देते हैं हमारे एक्सपर्ट क्रिकेट लॉजिक के साथ। और अब जो छोटे बम बड़ा धमाका आ रहा है ना, उसमें एक बहुत चौंकाने वाला बम आपके सामने आएगा, तो इंतजार कीजिए। पहले हम बात करते हैं यहाँ पर शार्दुल ठाकुर, लेकिन जो दूसरा बीच में जो चमक रहा है छोटा बम बड़ा धमाका, MS धोनी, इस पर बात करनी पड़ेगी। और तीसरा छोटा बम बड़ा धमाका पृथ्वी शॉ। बाकी दोनों से तो मैं सहमत हूं, जो राइट और लेफ्ट में, लेकिन बीच में MS धोनी छोटा बम बड़ा धमाका। संजय भाई, पहली टिप आपकी और उसके बाद मनीपा जी की। देखिए, T20 क्रिकेट और क्रिकेट जनरली करंट फॉर्म पे चलता है, तो करंट फॉर्म में बिल्कुल सहमत हूं। उनका नाम इस ट्रायो के इसमें आया है, तो ये सब करंट का मामला है, करंट फॉर्म, करंट जो वैल्यू आप ऐड करते हो। ठीक, बिल्कुल। मनीपा जी, फटाफट संजय नाम होना चाहिए था बड़ा बम बड़ा धमाका। बिल्कुल ठीक है, ड्रीम 11 छोटा बम बन गए, क्या करें इनका। बिल्कुल, जो संजय कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि परफॉर्मेंस के हिसाब से, लेकिन पृथ्वी शॉ आई थिंक एक ऐसे प्लेयर हैं जो तेजी से रन बना सकते हैं, और शार्दुल ठाकुर तो उन्होंने कमाल किया ही है ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस से, सो इन दोनों को आप अपनी टीम में रख सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन इससे पहले कि हम बात करें यहाँ पर पृथ्वी शॉ की और शार्दुल ठाकुर की छोटे बम बड़ा धमाका, दुबई जाना बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मैच को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, कमेंटेटर हैं, लगातार हर मैच से जुड़े हुए हैं, बॉल बाय बॉल मैच देख रहे हैं। मुरली कार्तिक, यहाँ पर छोटा बम बड़ा धमाका थोड़ा सा चौंकाने वाला है, MS धोनी का नाम ऊपर आता है, तो ये इस पर तो टिप्पणी बनती है आप। देखिए, वो जैसे संजय भाई ने बहुत सही कहा, हमेशा क्रिकेट में बाकी प्लेयर्स को भी पता है, चढ़ते सूरज को हमेशा सलाम होता है, और उसी हिसाब से कंप्यूटर भी पिक करता है। मुझे लगता है कि कौन आजकल तो अभी MS धोनी जैसा नाम, अगर आप रन नहीं बना रहे या आपके क्या कहते हैं बल्ले से उतने वो विस्फोटक शॉट्स नहीं लग रहे, तो वो उस हिसाब से मुझे लगता है कंप्यूटर साहब बड़े पैनी नजर से देख रहे हैं कि ये MS धोनी, वो वाले MS धोनी नहीं दिख रहे हैं पिछले 2 साल से। और उस वजह से देखिए, पर एक चीज है कि आप कहते हैं ना, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट, आपका कुछ पता नहीं कि MS धोनी ने अपनी तरफ से तो बहुत मेहनत की है। CSK यहाँ पे 30-40 दिन पहले से मेहनत कर रहा है, और मे भी उस वजह से जो उन्होंने जो मोमेंटम पहले हाफ में बनाया था वो यहाँ पे भी बरकरार रखा है। जी हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कुछ प्लेयर्स उनको कैरी कर रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़, फाफ डु प्लेसी, रविंद्र जाडेजा, बॉलर शार्दुल वगैरह, दीपक चहर वगैरह, पर उनको संभालने वाला एक इंसान है, वो है MS धोनी। तो वो कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भी उनके हाथ जब विकेट कीपिंग करते हैं उतने ही तेज हैं, मुस्तैद हैं। तो जी हाँ, सरप्राइजिंग जरूर है। बिल्कुल। चलिए, आखिरी टिप्पणी, यानी आखिरी एक इस छोटा बम बड़ा धमाके में बात नहीं करूंगा। आरपी, आज जीत कौन रहा है इसका प्रेडिक्शन कर दीजिए, उसके बाद हम अलविदा कहते हैं अपने व्यूअर्स को। मुझे लग रहा है दिल्ली का पलड़ा ज्यादा भारी है। दिल्ली पर यहां पर दाव खेला है आरपी सिंह ने। बाकी 3 एक्सपर्ट से अभी नहीं पूछूंगा, लेकिन मैच जैसे ही खत्म होगा हम आपको मिलेंगे इंडिया टीवी पर और जानेंगे कौन है आज का गेम चेंजर, कौन बन सकता है आज का ड्रीम 11 गेम चेंजर। इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। संजय भाई आपका, मुरली आपका, मनीपा जी, आरपी आप सबका शुक्रिया। मैच खत्म होते आप चारों से दोबारा मुलाकात होगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।